नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज हम राजस्थान साहित्य की जो विकास हेतु जो संस्थाएं हैं साहित्य से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं ना ही लाइक कर रहे हैं। लगभग 80% लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का डाटा है वो यूट्यूब दिखाता है, इससे पता चलता है भी कौन कौन है वो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, कौन है जो वीडियो को लाइक करता है नहीं करता है, सब पता चलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा, मात्र 2 सेकंड का काम है। एक सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, एक लाइक पे क्लिक करना है। आप लाइक पे क्लिक करते हो, मुझे ये लगता है भी हाँ आपको वीडियो को पसंद आ रही है, वरना मुझे क्या पता लगेगा अभी हाँ भी वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दें। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम राजस्थान साहित्य की विकास हेतु जो संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर एक नंबर है राजस्थान साहित्य अकादमी, जिसकी जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी। ये 28 जनवरी, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रह जाए तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन लगभग जो पूछी जाती है वो ये सन पूछी जाती है और स्थान पूछा जाता है, तो ये उदयपुर के अंदर है। अब बात करें इसके कार्य की, तो इसका जो कार्य है वो है राजस्थान में साहित्य की प्रोन्नति यानी उन्नति करने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए भी लोग साहित्य के बारे में जाने, कौन सा अच्छा है क्या है कौन सी किताबें हैं, इन सब से रिलेटेड कार्य होते हैं वो इनके हैं। इनके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, जो इनकी जो रचनाएं होती हैं उन रचनाओं के आधार पर, जो साहित्य है उनके आधार पर वो पुरस्कार है, उसका नाम है मीरा पुरस्कार। प्रथम जो मीरा पुरस्कार मिला था वो रामानंद तिवारी को मिला था। उसके बाद में जो अन्य पुरस्कार है उनके नाम है। जो एक नंबर मीरा पुरस्कार है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नाम है, ये आप थोड़ा याद रख लेना, ताकि हो सकता है कभी पेपर का लेवल अब अप करने पर लगे हुए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड वाले, हो सकता है कल को आरपीएससी वाले भी अपना मूड बना लें। तो ये चीज़ें थोड़ा एक बार रीडिंग मार लेना, ताकि रीडिंग मारी हो क्या बताओ उस टाइम दिमाग में आ जाए, अगर ऐसा कोई पर्सन हाई लेवल पे उठाई दे। तो सुधींदर पुरस्कार, डॉक्टर रागे राघव पुरस्कार, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार। उसके बाद में अकादमी की एक पत्रिका निकलती है, जैसे करंट अफेयर की जो पत्रिका होती है ठीक उसी प्रकार की होती है। जो मासिक पत्रिका है मधुमती नाम से इसका प्रकाशन है वो किया जाता है। अकादमी द्वारा समय समय पर प्रकाशन, साहित्य समारोह का आयोजन, युवा व नवोदित लेखों यानी जो नए जो लेख लिखे जा रहे हैं उनके लिए और जो नए जो साहित्यकार बन रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की साहित्यिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना, पुस्तक और मेलों का आयोजन है वो किया जाता है, ताकि इससे इन चीज़ों का है वो बढ़ावा मिल सके। उसके बाद में है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। तो इसकी स्थापना ये 1983 में बीकानेर में की गई थी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर 1983। बस जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट याद रखना वो इसका नाम, स्थापना और ये कहाँ पर है। बाकी ये एक दो इम्पोर्टेंट है जिनके अंदर ये पत्रिकाएं याद रखनी है, पुरस्कार याद रखने हैं, और जो करंट जी के उनके साथ ये याद रखना है भी इस साल कौन सी किसको जो पुरस्कार है वो मिला है और कौन सी रचना के लिए मिला है। तो ये क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। अब गतिविधियों की बात करें भी, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, गतिविधियां मान लीजिए। तो पत्रिका प्रकाशन, पोथी प्रकाशन हेतु सहायता, आंचलिक समारोह का आयोजन, और इनका जो कार्य है ये भाषा और साहित्य का विकास करना, यानी मुख्य रूप से ये। अब ये देखिए ये फिर पुरस्कार से रिलेटेड आ गया। इनके द्वारा जो पुरस्कार है वो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वो यह दिया जाता है। ये कई जगह मिश्रण मिलता है, कई जगह आपको मिश्रण भी मिलता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अन्य पुरस्कार वो हैं गणेशी लाल उस्ताद पद्य पुरस्कार, मुरलीधर व्यास कथा सम्मान, शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार, सावर दैया पहली पोथी पुरस्कार, अकादमी की पत्रिका यानी जो ये अकादमी इसके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है वो जागती ज्योत मासिक पत्रिका है वो निकाली जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी। इसकी जो स्थापना है ये 19 जनवरी 1886 में की गई थी।
ये जो स्थान है ये जयपुर के अंदर, और इसका जो कार्य है वो राज्य में ब्रिज भाषा का सम्यक प्रचार प्रसार एवं विकास करना है। पत्रिका का जो नाम है वो ब्रिज शतदल, ये त्रैमासिक है। बाकी मासिक पत्रिका निकाली जाती थी, ये त्रैमासिक यानी 3 महीने के बाद ये पत्रिका है वो हर 3 महीने बाद ब्रिज शतदल है वो निकाली जाती है। उसके बाद में राजस्थान सिंधी अकादमी, तो इसकी जो स्थापना है वो सन 1969 नहीं सॉरी 79 सन 1979 में की गई थी। स्थान है वो इसका जयपुर है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ी थी उसका स्थान कौन सा है ब्रिज भाषा अकादमी का, वो आप है वो कमेंट करके बताइए, ताकि पता लगे भी हाँ आप लोगों को ये चीज़ें याद हो रही है या नहीं हो रही। सिंधी अकादमी है ये जयपुर में है। इसका जो कार्य है वो सिंधी साहित्य के प्रचार प्रसार एवं विकास हेतु संबंधित गतिविधियों का संचालन करना है। पत्रिका का जो नाम है वो सिंधु दूत रिहान, ये वार्षिक पत्रिका है, यानी साल में एक बार ही निकाली जाती है, 12 महीने में एक। उसके बाद में राजस्थान उर्दू अकादमी, ये भी जयपुर के अंदर है, जो 1979 के अंदर बनाई गई थी। इसका उद्देश्य है वो उर्दू भाषा साहित्यों क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना है। यह उर्दू है, इसको आप टोंक मत समझ लेना, क्योंकि मुस्लिम जो रियासत थी वो उस समय टोंक थी। तो कई बार क्या है कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती, तो हम ऑप्शन को देख लेते हैं भी हाँ टोंक लिखा हुआ यानी ये मुस्लिम रियासत थी, तो मुस्लिम रियासत मतलब उर्दू से संबंधित, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये जयपुर से संबंधित है ये है। इसकी जो पत्रिका है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बाकी आ रही है तो आप रीडिंग है वो लगा लेना। नखलिस्तान त्रैमासिक ये पत्रिका है, तो उर्दू की है तो ये उर्दू में निकलती होगी, तभी ये ज़्यादा विख्यात है वो नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जिसकी स्थापना है वो 15 जुलाई 1969 के अंदर की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत। स्थान है इसका जयपुर में। इनकी किताबें आती है वो सबसे ज़्यादा मानक जो मानी जाती हैं वो इन्हीं की किताबें वो मानी जाती हैं। ये देखिए कि हिंदी में विश्वविद्यालय स्तर पर मानक पाठ्य पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का निर्माण, प्रकाशन तथा हिंदी भाषा के उन्नयन एवं विकास हेतु कार्य करना, ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है इनका काम है। और जो हम एग्जाम देते हैं उनके अंदर जो सामग्री मानक मानी जाती है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही मानी जाती है। यह एक स्वायत्त शासी संस्थान है। 2005-6 में पारदर्शिता एवं लेखकों की सुविधा के लिए रॉयल्टी का प्रतिदिन का लेखा अकादमी की वेबसाइट पर रखने का प्रावधान करने वाला देश का एकमात्र प्रकाशन गृह है वो बन गया है। उसके बाद में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, ये है टोंक के अंदर, जो 1978 के अंदर इसका निर्माण है वो किया गया था। यह संस्थान अरबी एवं फारसी भाषाओं के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अनुसंधान कार्य को संपादित है वो करता है। इस संस्थान का वर्तमान नाम 1987 में रखा गया था। इसका प्रारंभिक नाम अरबी फारसी शोध संस्थान है वो था। अब आता है राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान। यह संस्थान हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह, सर्वेक्षण, संपादन, प्रकाशन एवं संरक्षण का कार्य वो करता है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और स्थान है वो इसका जोधपुर है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, ये देखिए। और नेक्स्ट आता है राजस्थान संस्कृत अकादमी, तो ये भी कहाँ है जयपुर में 1980 में। और संस्कृत जो दिवस है वो श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और श्रावण पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है ये आप कमेंट करके बताइए। हाल ही में श्रावण पूर्णिमा है वो गई है, तो आप कमेंट करके बताइए भी क्या मनाया जाता है। यह अकादमी संस्कृत भाषा को जनमानस में लोकप्रिय बनाने, संस्कृत मौलिक लेखन को प्रोत्साहन, राजस्थान में उपलब्ध संस्कृत साहित्य को प्रकाशित करने तथा नवोदित प्रतिभाओं को प्रकाश में लाने का कार्य वो करती है। इस अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है माघ पुरस्कार। अकादमी की जो पत्रिका है वो है स्वर मंगला। अकादमी
के द्वारा दिए जाने वाले अन्य जो पुरस्कार हैं उनमें है आचार्य नवल किशोर कांकर वेद वेदांग पुरस्कार। नेक्स्ट पुरस्कार है पंडित पन्नालाल जोशी पुरस्कार, अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार, मधुसूदन ओझा पुरस्कार। आप इनका नाम और ये सन और जगह ये तो सबसे ज़्यादा याद कर लेना, और जो कई इंपॉर्टेंट हैं जो उनकी वो पत्रिकाएं हैं वो आपको याद कर लेनी है, और उनके द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी याद करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ, हर बार वही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जाम में लगभग 60% पेपर है वो पिछले एग्जाम के पेपर से डिट्टो कॉपी आता है, और 60% में से 40% तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम टू सेम मिलेंगे, और 20% है वो उनसे उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम उन्हीं टॉपिक को पढ़ें जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको उन्हीं से ही क्वेश्चन है वो मिलेगा। अगर महाराणा प्रताप से आपको किसी एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहा है तो नेक्स्ट एग्जाम में भी महाराणा प्रताप आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखना ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी हो। ये पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है, ये 1950 में स्थापित किया गया था। यह विभाग प्रदेश में बिखरी हुई संपदा तथा सांस्कृतिक धरोहर की खोज, सर्वेक्षण, संरक्षण, प्रचार प्रसार में संलग्न है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ये बीकानेर के अंदर स्थित है। इसका जो उद्देश्य है वो इतिहास की लिखित सामग्री को सुरक्षित रखना है। यहाँ मुगल काल से लेकर वर्तमान सरकार के 25 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों का संधारण एवं संरक्षण वो होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी। तो इसकी स्थापना है वो सन 2006 में की गई थी, और स्थान है गंगानगर। उद्देश्य वही पंजाबी भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए। नेक्स्ट आती है श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय। इसकी स्थापना ये 1960 में जयपुर में की गई थी। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण। इसकी स्थापना भी 2006 में की गई थी जयपुर के अंदर। अंबेडकर पीठ है, ये 2007 में इसकी स्थापना की गई थी जयपुर के अंदर। स्थान है वो मुंडला है, जम्मू और रामगढ़ के अंदर। उद्देश्य है वो है भीमराव अंबेडकर के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक चिंतन को बढ़ावा देना। अंबेडकर पीठ की शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अंबेडकर ने SC ST बाकी महिलाओं के लिए, बाकी लोगों के लिए इतनी संविधान में चीज़ें वो की गई है, लेकिन इन लोगों को अभी भी सड़क पर उतरकर सोशल मीडिया के थ्रू टाइम वेस्ट करने के अलावा कोई काम नहीं है। ये नहीं है भी हम भी अच्छे इंसान बने, जैसे इस इंसान ने हमारे लिए इतना अच्छा किया है तो इसलिए किया है ताकि आप अच्छा बने, ना कि सड़कों पे उतर के किसी को गाली दे के किसी का अपमान करना। लेकिन नहीं, SC ST वालों ने तो ठेका ही ले रखा है सारे कामों का। इसलिए जो है वो अच्छे से पढ़ें, नौकरी लगें, ताकि आपको भी कुछ लोग पूछेंगे, इतिहास आप पे भी याद रखा जाएगा। अगर अंबेडकर पढ़ा लिखा नहीं होता तो अंबेडकर को कौन पूछता। इसलिए ज्ञान से पूछे जाते हैं, जाति से कोई नहीं पूछता है। आप किताब लेने जाओ, कोई ये नहीं पूछेगा आपकी जाति क्या है। आप बस में चढ़ो, कोई कंडक्टर आपसे ये नहीं पूछेगा आपकी जाति क्या है। आपको भारत में क्या दुनिया में कहीं कोई काम करना हो, आपसे कोई नहीं पूछेगा जाति क्या है। लोग कहते हैं मंदिर में जाते हैं, आप जाइए मंदिर में, कोई नहीं पूछता आपकी जाति क्या है। आप जाइए, पूजा कीजिए, आ जाइए, किसी को कोई मतलब नहीं है। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है वो आपकी जाति के पीछे पड़ा है। ये सिर्फ नेताओं ने राजनीति के लिए, अपने वोट के लिए ये सिस्टम बना रखा है। बाकी विश्वास नहीं हो तो खुद ट्राई कर लेना भी क्या चीज़ें हैं, क्या चल रही है। आप जाना कहीं से कोई चीज़ खरीदना, आप खरीदते भी होंगे, आपसे कौन पूछता है भी हाँ आपकी जाति क्या है, हम आपको जाति देख के चीज़ देंगे। या आप कोई सामान बेच रहे हो तो आपसे कोई नहीं पूछता भी आपकी जाति क्या है। तुरंत सामान खरीदा, पैसे दिए, बात खत्म, वो अपने आप अपने। इसलिए पढ़ें, शांति से रहें, इज्जत से रहें, ताकि आपको भी लोग मान सम्मान दें। नेक्स्ट आता है पंडित झाबरमल शोध संस्थान। इसकी जो स्थापना है वो सन 2000 में की गई थी। स्थान है ये जयपुर में है।
ये जो पंडित जाबरमल शोध संस्थान है। अन्य स्थान है ये सरस्वती पुस्तकालय है फतेहपुर सीकर के अंदर, अनूप लाइब्रेरी बीकानेर, जैन विश्व भारती लाडनू नागौर, राजस्थान साहित्य कला परिषद बालोतरा बाड़मेर, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर, सीमांत साहित्य कला परिषद जैसलमेर, करणी संग्रहालय बीकानेर, भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में 1921 में महाराजा भवानी सिंह द्वारा पारसी ओपेरा शैली में निर्मित नाट्यशाला है। उसके बाद में शिल्पग्राम हवाला गांव उदयपुर में 8 फरवरी 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा उद्घाटन है वो किया गया था। उसके बाद है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, ये है हमारी क्लास है वो यहाँ कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझदारी से पढ़ेंगे ताकि लोग भी आपको इन्हीं की तरह माने, शिक्षित सभ्य इंसान, ना कि जिस तरह से ये राजनीतियाँ चल रही हैं। पढ़ें ताकि 2024-25 में जो भी एग्ज़ाम हो उनमें आपका सिलेक्शन हो। और ये क्लास है ये दोबारा देख लेना ताकि आपको रिवीजन है वो मैं आपको बोल के यही सेम चीज़ रिवाइज करूँ, इससे अच्छा ये वीडियो पूरी दोबारा देख लेना जिससे कि आपको अच्छे से वो चीज़ें याद हो जाएँ। बाकी रिवीजन क्लासें कंप्लीट सिलेबस होने के बाद होंगी। एक जो कमेंट आया था मैं उनका बता देता हूँ, और बाकी और भी कमेंट हैं तो उनके ऊपर मैं टाइम निकाल के वीडियो को ज़रूर बनाऊँगा। तो आपका भी कोई कमेंट सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, जितनी मेरे को समझ होगी और जितना मेरे को उसके बारे में जानकारी होगी मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।